बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मुज़म्मिल अय्यूब। आज हम बात करेंगे कि अपने बच्चों से बलूगत या प्यूबर्टी के बारे में कैसे ज़िक्र करें। इससे मुतल्लिक ज़रूरी पहलुओं के बारे में बच्चों को कैसे गाइड करें। चूँकि बहुत हसास टॉपिक है तो बहुत से वालिदैन अपने बच्चों से इस बारे में बात ही नहीं करते। इस लिहाज से ये टॉपिक उन वालिदैन के लिए अहम है जिनके बेटे या बेटी की उम्र 10 से 15 साल के दरमियान है और उन्होंने अभी तक अपने बच्चों से इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की। तो चलिए आज अपनी झिझक दूर कीजिए, हिम्मत दिखाइए और अपने बच्चे से इस बारे में बातचीत शुरू कीजिए। देखें, इससे मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात अगर बच्चे को अपने घर से ही मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि घर से मिलने वाली मालूमात ना सिर्फ सादा और मुनासिब अल्फाज में होगी बल्कि इखलाकी दायरा कार के अंदर रहते हुए मिल जाएगी, क्योंकि माँ बाप से बेहतर बच्चे का कोई भी खैरखा नहीं। एक लम्हे के लिए ज़रा सोच कर देखिए कि अगर बच्चे को ये ज़रूरी मालूमात अपने ही घर से नहीं मिलती तो आपका बच्चा इसका क्या मुतबादल रास्ता निकालता है। मौजूदा दौर पहले वाला पुराना दौर तो है नहीं कि बच्चा बिल्कुल खामोशी से बैठा रहेगा। देखें, बच्चा जो जो बड़ा हो रहा है उसका सस्पेंस बढ़ रहा है, उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात जन्म भी ले रहे हैं। उसने अपने इन तमाम सवालात के जवाब भी ढूंढने हैं और अपना सस्पेंस भी दूर करना है, तो उसके लिए यकीनन वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसी सूरत में बच्चे के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बच्चा इंटरनेट से ये मालूमात हासिल करना शुरू कर देगा या घर से बाहर किसी और फर्द से। अब ये फर्द कौन हो सकता है इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा अमकानात है कि स्कूल में ही मौजूद कोई शैतानी जहनीत का बच्चा हो, स्कूल का कोई वर्कर हो, कोई ड्राइवर हो, वो कोई भी फर्द हो सकता है जिससे बच्चा किसी ना किसी तरीके से दिन भर में इंटरेक्ट करता है और वो शैतानी जहनीत का भी है। लेकिन तशवीश वाली बात यह है कि इन दोनों सोर्सेस से मिलने वाली बच्चे को ये मालूमात गैर इखलाकी तरीके से होंगी और गलत अल्फाज में होंगी, अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, बच्चे की जहनीत के मुताबिक नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा फिक्र वाली बात यह है कि मालूमात देने वाला शख्स बच्चे को किसी गलत और गैर इखलाकी आदत में न डाल दे। ज़रा सोचिए और गौर कीजिए। बलूगत तकरीबन 12 से 14 साल के दरमियान में शुरू हो जाती है। अपने बच्चों में इसके आसार नोट करें और पुरसकून माहौल में बैठकर मुकम्मल राजदारी के साथ अपने बच्चे से इस बारे में गुफ्तगू करें। असूली तौर पर बाप अपने बेटे से और माँ अपनी बेटी को ये सब एक्सप्लेन करेंगी। उसे ये बताएं कि माशाल्लाह से अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका बचपन ख़त्म हो चुका है, अब आप उम्र के जिस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं इसमें आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो कि इस बात को जाहिर करती हैं कि आपका बचपन ख़त्म हो चुका है और अब आप जवानी की तरफ जा रहे हैं। आपका कद बड़ा होना शुरू हो गया है, आपके सोचने का अंदाज बदल गया है, आपकी आवाज़ पहले से बारी और मैच्योर हो चुकी है, आपकी बगलों और पेशाब वाली जगह के आसपास बाल उगना शुरू हो गए हैं, जिसकी सफाई का अगर ख्याल ना रखा जाए तो यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसी तरह यूरिन वाले पार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है और सम टाइम उसमें से डिस्चार्ज भी निकल सकता है। इसी तरह माओ को चाहिए कि अपनी बेटियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मुकम्मल तफसील फराहम करें, खास तौर पर ब्लीडिंग का दौरानिया, उसमें अपना ज़ाती ख्याल कैसे रखना है, सफाई कैसे करनी है, अगर ब्लीडिंग कम या ज़्यादा हो रही है तो इस सूरत हाल से कैसे निपटना है, अगर बच्ची को दर्द हो रही है तो ऐसी सूरत में क्या करना है। माँ ये सारी तफसीलात अपनी बेटी को फराहम करें। वक्फे वक्फे से ये सारी ज़रूरी मालूमात अपने बच्चों को देते रहें और बच्चों से पूछते भी रहें। जिस मौका पर आप समझें कि आपके बच्चे मुकम्मल तौर पर बालिग हो चुके हैं तो उन्हें शादी का कॉन्सेप्ट भी दें। ये थी इस बारे में कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात जो मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अपने बच्चे का साथ दीजिए ताकि बच्चा बाहर की गलत सोहबत से महफूज रहे।